की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम था तुलसीदास। वे अपनी सादगी, दयालुता और ईश्वर भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक शांत जगह पर था, जहां वे प्रतिदिन प्रवचन देते और लोगों की समस्याएं सुनते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से मरने लगे। संत तुलसीदास भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और लोगों को सांत्वना देते रहे। गांव के कुछ युवा जो स्थिति से हताश हो चुके थे, संत के पास आए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, हम भूखे मर रहे हैं। ईश्वर हमारी सुन क्यों नहीं रहे? आपकी भक्ति में क्या कमी है? संत तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, ईश्वर हर पल हमारी परीक्षा लेते हैं। ये कठिन समय हमें सिखा रहा है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। युवाओं ने संत की बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से एक ने चुनौती देते हुए कहा, यदि आप वास्तव में संत हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाएं। हमें भोजन दें, पानी दें। संत तुलसीदास ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक ध्यान किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आज रात तुम सब अपने घरों में जो भी थोड़ा बहुत भोजन बचा है उसे आश्रम में ले आओ। युवाओं को लगा कि संत उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास मुश्किल से ही कुछ बचा था। फिर भी उन्होंने संत की बात मान ली। रात में कुछ लोग एक मुट्ठी चावल लाए, कुछ लोग थोड़ी सी दाल और कुछ लोग सूखे मेवे। जब सब जमा हो गए तो संत तुलसीदास ने सभी को एक बड़े बर्तन के पास इकट्ठा किया। उन्होंने बर्तन में वह सब कुछ डाल दिया जो लोग लाए थे, और फिर उन्होंने पानी डाला। उन्होंने लोगों से कहा कि वे आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। थोड़ी देर बाद जब लोगों ने आंखें खोलीं तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह बर्तन जो पहले लगभग खाली था, अब स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। उसकी सुगंध पूरे आश्रम में फैल गई थी। संत ने सभी को खीर परोसी और सबने भरपेट भोजन किया। युवाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संत से क्षमा मांगी। संत तुलसीदास ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं था पुत्रों, ये तुम्हारी एकता और साझा करने की भावना का परिणाम था। जब तुम सबने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया तो वह एक बड़ा आशीर्वाद बन गया। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कठिनाई में हमें मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे अकाल का समय बीत गया। संत तुलसीदास की शिक्षा ने उनके दिलों में आशा की किरण जगाई और उन्हें यह सिखाया कि सच्चा चमत्कार दूसरों की मदद करने और एकजुट